नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे जीव विज्ञान। विज्ञान के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। उसी का एक शाखा है जीव विज्ञान, जहां दुनिया में करोड़ों प्रकार के जीव जंतु इस पृथ्वी पर विराजमान है, जिनके अध्ययन करने के लिए एक विज्ञान की शाखा बनाई गई है, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की डिफिनेशन कैसे याद किया जाए, कैसे समझा जाए, समझने के लिए आपको बहुत सरल तरीका और सरल कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे आप आ जाइए हमारे ब्लैक बोर्ड पे। यह है जीव विज्ञान, इसका इंग्लिश शब्द है बायोलॉजी। जीव विज्ञान इंग्लिश शब्द है बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, बट दो ग्रीक वर्डों का संयोग भी है। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, बट दो ग्रीक वर्डों का संयोग है, जिसे बायो एंड लॉजी। बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब इन इंग्लिश में लिविंग का मतलब लाइफ होता है, एंड लॉजी का मतलब लोगास एंड या स्टडी कह लीजिए आप। तो आप क्लास 1 में पढ़े होंगे, लाइफ मीन्स सजीव या जीव, जो भी कह लीजिए आप। और शुरुआत से आप LKG से लगा के अब तक पढ़ते आएंगे होंगे, अध्ययन करते आए होंगे। अध्ययन का इंग्लिश होता है स्टडी। तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। लाइफ मतलब सजीव, स्टडी मतलब अध्ययन, मतलब जहां सजीवों की अध्ययन की जाए उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। जहां सजीवों का अध्ययन किया जाए वहां जीव विज्ञान कहते हैं। और आप या लाइन से एक लैंग्वेज में आप कैसे कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। समझना आसान हो गया, बट लिखना आसान नहीं हो सकता है। तो आप दो वर्ड को याद कीजिए, रख लीजिए, सजीव अध्ययन, लाइफ स्टडी, दो चीज, लाइफ एंड स्टडी। ठीक। आप एक सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछा गया, किसी क्वेश्चन में, मतलब किसी एग्जाम में पूछा गया कि आप डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजी बताइए, लिखिए। कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना, आप लाइफ और स्टडी को याद रखना है आपको। ठीक। आपको लिख दीजिए, आपको लिखना क्या है? विज्ञान। ठीक। विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा, हमने आपको पहले भी बताया है कि ये विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें सजीव, आप सजीवों कह लेंगे तब भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ एक वर्ड और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? समस्त। समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इन इंग्लिश में, आप इंग्लिश में भी इसे लिख सकते हैं। कैसे? बायोलॉजी वर्ड मेक इनटू टू ग्रीक वर्ड्स। बायोलॉजी मेक इनटू टू ग्रीक वर्ड्स, बायो एंड लॉजी। बायो एंड लॉजी। आप उसमें कैसे लिख सकते हैं? यहाँ प्लस का निशान लगा सकते हैं, बायो प्लस लॉजी। ठीक है। बायो मीन्स दैट लिविंग, बायो मीन्स दैट लिविंग आर लाइफ, बायो मीन्स दैट लिविंग आर लाइफ, एंड लॉजी मीन्स दैट लोगास आर स्टडी। ठीक। बायो मीन्स दैट लिविंग एंड लोगास मीन्स दैट स्टडी, दैट इज का बायोलॉजी। ठीक। तो आपको, हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जीव विज्ञान इन हिंदी, इन इंग्लिश डिफिनेशन कैसे समझा जाए, कैसे लिखा जाए। तो आप आ जाइए। जीव विज्ञान
के बारे में आप समझ चुके हैं। यहाँ मैंने एक लाइन लिखा है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान के पिता किसे माना जाता है? आप अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान की, सपोज दैट आप जीव विज्ञान की अध्ययन कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ सकता है कि मतलब आप अध्ययन कर रहे हैं बायोलॉजी की, इसके पिता कौन है, कैसे ये बायोलॉजी आया, किसने सबसे पहले सर्च किया, तो हम यहाँ सबसे पहले बता देंगे, एक वर्ड और याद रखेंगे, सर अरस्तु ने, सर अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी सर अरस्तु, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ? जीव विज्ञान से सीधा सेल पे आते हैं। यहाँ हमने पढ़ा समस्त जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है, समस्त जीवधारियों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। अब हम समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने से पहले करते करते जब सजीव की बात आती है तो हम एक जीव की बात करते हैं, यह जीव की बात करते हैं। जीव की अध्ययन कैसे की जाए? तो जैसे हम मान लो सपोज दैट ठीक, सपोज करो किसी, मुझे इस पेन के बारे में अध्ययन करना है, ठीक, इस पेन के बारे में अध्ययन करना है, तो हमें इसकी छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक सबको जानना पड़ेगा, सबके बारे में मतलब सही तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। तो समस्त जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी में आता है, तो अब हम जीव की बात करेंगे, ठीक है। तो जीव में सबसे पहले किसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं? कोशिका की, ठीक, किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? कोशिका की, ठीक, जिसका इंग्लिश वर्ड है सेल, ठीक। सेल कैसा होता है? सेल एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है, ठीक। सर्वप्रथम सर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, सर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक बोतल के कार्क यानी एक कांच के टुकड़े को देखा, उनको लगा कैसा कि एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार उनको दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने सेल रखा, जिसका नाम सेल रखा। इसे हम जीवन की मतलब यूनिटी ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई कह सकते हैं, कह सकते हैं ये जीवन की इकाई है, ठीक। अब आगे बात करें, सेल है क्या, ठीक। सेल है क्या? हमने पहले ही बता दिया है कि लाइफ ऑफ यूनिट, ठीक है, लाइफ ऑफ यूनिट। लेकिन कैसा यूनिट है, ठीक है, सेल कैसा यूनिट है? लाइफ का यूनिट है, हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया कि मतलब एक छोटी इकाई है, जीवन की एक छोटी इकाई है, लेकिन कैसा है? कोशिका जीवधारियों में, ठीक है, कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऐसा इकाई है, संरचनात्मक और क्रियात्मक। इसका अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी, ठीक, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, इसका अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में करते हैं। सेल बायोलॉजी के फादर ऑफ सेल या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, ठीक है, रॉबर्ट हुक सर, ठीक। अब बात आती है हमारे पास कोशिका, सेल कितने प्रकार के होते हैं? मैंने विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, समस्त सजीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाते हैं। अब जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं।
सजीवों से बात हमारी जीव पे आ गई। जीव यानी जीवन, लाइफ, किसी की लाइफ। लाइफ में क्या होता है, ठीक, किसी के जीवन में क्या होता है, ठीक? तो जीव, जीव कैसे होती है? जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग समझिएगा, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप लोग देखे होंगे, कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, मतलब जैसे वो बना ले वैसे होता है। लेकिन जिस होल में एक मधुमक्खी रहती है, ऐसे होल ही होल होल, ऐसे मतलब मेनी टाइप ऑफ होल इसमें रहते हैं, इनमें छोटे बच्चे बड़े बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो एक मान लीजिए एक बच्चे के रहने या एक मधुमक्खी के रहने के घर को हम लोग मान सकते हैं सेल, ठीक। इसको मान ले सेल है। इस सेल से फिर धीरे धीरे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, मतलब मेनी टाइप ऑफ सेल, ठीक। इसको पूरा मिला के क्या हुआ, एक छत्ता हुआ। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में या किसी भी जीव में छोटे छोटे सेल मिलकर एक बड़े शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक। सेल कितने प्रकार के होते हैं? बड़े शरीर का या निर्माण करते हैं। साथ में हमने आपको पहले भी बताया है कि ये सेल कैसे होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचना मतलब आकार भी देते हैं, क्रियात्मक कार्य भी करते हैं, मतलब एक आकार भी देते हैं और कार्य भी करते हैं। अलग अलग सेल का अलग अलग कार्य होता है। तो सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। टाइप ऑफ सेल दो प्रकार के, टू टाइप ऑफ सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। जबकि आप लोगों को लग रहा होगा समय ज्यादा हो रहा है, आप यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक सर 1665 में कार के टुकड़े में देखा था। उसके बाद एक डिफिनेशन क्या, सेल कैसा होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो स्टॉप।